आज हमने डिस्कस करना है कि जो हमारे पास रेमिटेंस रिसीव होती हैं उसको रिसीव करने की जो कंडीशंस है वो कितनी है। ये हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिटेंस किसको कहा जाता है, और उसके बाद रेमिटेंस रिसीव करने के बाद हमें कौन सा फॉर्म रिसीव होता है, और अगर हमें बैंक वो फॉर्म नहीं देता तो हमें क्या करना पड़ेगा, और साल के एंड पे हमें कौन सा फॉर्म बैंक से लेना पड़ेगा जिसको हमें रिकन्सिलेशन भी हमें उसकी करनी पड़ेगी। वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं मोहम्मद नईम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेमिटेंस है वो हमारे पास क्या होती है। ये अपनी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि रेमिटेंस जो सी है वो होती हैं जिसके अंदर 4 कंडीशंस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। वो 4 कंडीशन किसने लगाई हैं? 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसके अंदर उसने 4 कंडीशन बताई थी, जो कि हम ऑलरेडी पहले वीडियो में तफसीलन उसका हम जायज़ा ले चुके हैं कि वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। सिर्फ आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि 4 कंडीशन वो कौन सी हैं। नंबर 1 कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो पेमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर से आनी चाहिए। नंबर दूसरी कंडीशन ये थी कि जो पेमेंट है वो आपने अपने बैंक अकाउंट में जो जमा करवानी है वो उसी करेंसी में जमा होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपने जो पेमेंट जमा करवाई है उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होनी चाहिए। चौथी कंडीशन थी कि हमें पीआरसी जो सर्टिफिकेट है वो बैंक से हमें रिसीव होना चाहिए। अब होता क्या है कि पीआरसी सर्टिफिकेट हमें रिसीव करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पीआरसी सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर सारी डिटेल जो है वो मेंशन होती है कि आपको पेमेंट कहाँ से आई है, किसने भेजी है, उस पेमेंट की जो करेंसी थी वो कौन सी थी, पाकिस्तानी रुपीज़ में आके वो किस में कन्वर्ट हुई है। वो तमाम ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन ऑन दिस लेटर। हमारी हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें किसी भी किस्म की कोई कंप्लाइंस अगर फेस करनी पड़ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को हमें नोटिस आता है और हमें पता चलता है, ऐसे एफबीआर हमें कहता है कि ये वाली जो पेमेंट आपने दी है वो पेमेंट हमें बताई थी, ये पेमेंट आपने रेमिटेंस में शो करवाई है, तो इसका हमें एविडेंस ला के दें। अब एविडेंस आप कहाँ से ला के देंगे? एविडेंस आप तब भी ला के देंगे जब आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट होगा, और पीआरसी जो सर्टिफिकेट है वो बैंक आपको इशू करेगा। वो जब आप बैंक से रिक्वायर्ड करेंगे तो बैंक आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक से पेमेंट निकलवा ली और आपको बैंक खुद ब खुद दे देगा। अक्सर बैंक दे देते हैं, लेकिन अक्सर बैंकों को आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप ईमेल करेंगे तो मे भी आपको वो सर्टिफिकेट उसी टाइम इशू कर दे। अब उससे होगा क्या कि जो पीआरसी सर्टिफिकेट है आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अब जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2025 की, उसके अंदर आपको अपनी सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करके उसको आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेट के अंदर जो अमाउंट्स आ रही हैं आपने वो भी उसके अंदर मेंशन करनी है। क्योंकि ये 2 अकाउंट हमने एक वीडियो हमने डिजिटल जो हमारा रोशन अकाउंट था वो उसके ऊपर भी हमने पढ़ी थी। अब जो डिजिटल रोशन अकाउंट है उसके अंदर तो हमने पढ़ा था कि वो वाला जो अकाउंट है उसके अंदर पीआरसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती नहीं है। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो अकाउंट ही सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस के लिए बनाया गया। उसके अंदर जो इन चीज़ें इन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो वाला पैसा आप इन कर सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आता है, और आउट ऑफ कंट्री से जो पेमेंट आपको रिसीव होती है वो सारी की सारी रेमिटेंस ही कहलाती हैं, और रेमिटेंस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता। इसीलिए जो डिजिटल जो रोशन अकाउंट है उसके अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर आपको उसके अंदर नोटिस आ भी जाता है तो आप सिंपल उसकी स्टेटमेंट निकालेंगे और जाके एफबीआर को बता देंगे कि ये हमारा डिजिटल रोशन अकाउंट है और ये हमारी सारी की सारी रेमिटेंस है। लेकिन आपका ऐसा अकाउंट जिसके अंदर आप पाकिस्तानी फंड भी डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसको विड्रा भी कर रहे हैं, उसमें रेमिटेंस भी आ रही हैं, अब उसके अंदर आपको पीआरसी सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अब पीआरसी सर्टिफिकेट लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर आप इजीली डिटेल में मेंशन कर सकें कि आपकी जो इनकम आ रही है वो रेमिटेंस है। अब रेमिटेंस कौन कौन सी है वो भी आपको पता होगा। अब होता क्या है कि अगर आपको वो पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अपने बैंक को ईमेल करेंगे। अगर बैंक आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर आप वही वाली ईमेल सारी कापी मारेंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उसको रेफरेंस में रखेंगे और फिर आपको दोस्तों उसका फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। और आपको आई होप कि आपको जो बैंक है जो आपको बैंक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा वो आपको पीआरसी सर्टिफिकेट दे देगा। एक तो सर्टिफिकेट ये है। दूसरा सर्टिफिकेट होता है आरसी। अब आर जो सा है वो आर जो सा हमारा ईआरसी जो सर्टिफिकेट होता है, ईआरसी सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरे साल की ट्रांजैक्शन जारी होती है रेमिटेंस की। अब जो आर जो सा है वो जो सा हमारे पास ईआरसी सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या किया जाता है कि वो बैंक मैनुअल बनाता है। अब जब बैंक मैनुअल उसको तैयार करता है तो उसके अंदर आपकी पहले सारे सर्टिफिकेट को इकट्ठा करता है, फिर आपकी यहाँ से आपकी स्टेटमेंट निकालता है, तो उसके अंदर रेमिटेंस को हाईलाइट करता है। हाईलाइट करने के बाद उस ईआरसी सर्टिफिकेट के अंदर उसको मेंशन करना शुरू करता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर बैंक मिस्टेक कर सकता है। बैंक इसलिए मिस्टेक कर सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर है, वहाँ पे भी वो खुद बाय हैंड यानी वो मैनुअल उसको कर रहा है। जब मैनुअल करेगा तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब आपको
ERC सर्टिफिकेट अगर आपको बैंक से मिल भी जाता है तो उसको अपने तौर पर रिकनसाइल लाजमी करें। कल को अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ मिस होती है, तो वो फेस आपने करनी है, वो किसी और ने फेस नहीं करनी है। FBR आप तो नोटिस भेजेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाईजान ये जो आपने अपनी रेमिडेंस शो कराई है इसका ज़रा एविडेंस ला के दें। अब वहाँ पे आप अगर कहेंगे नहीं ये तो बैंक ने गलती की है, तो FBR कहेगा जी आई डोंट नो कि ये बैंक ने की है या आपने की है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसका कंप्लाइंस चाहिए। तो उधर आप क्या करेंगे, आपको फेस जरूर करना पड़ेगा। बैंक उसके अंदर आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक अपने आप को गलत नहीं कहेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आपको ERC सर्टिफिकेट मिलेगा या मिलता है उसको अपने तौर पर रिकन्सिलेशन करें उसकी। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पर कोई 15 एंट्रीज की और बैंक ने आपकी 14 एंट्रीज कर दी हो या 13 एंट्रीज की हो, 2 एंट्रियाँ लिखना भूल गया है, तो आप काइंडली उसको रिकन्सिलेशन करके उसको फिर पुट करें, ताकि आपकी जो रेमिटेंस की जो अमाउंट है वो बिल्कुल डिटो कॉपी आपके सर्टिफिकेट के साथ मेंशन हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेमिटेंस हमारी कितनी इंपॉर्टेंस होती है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट कितनी तरह की होती हैं, और अगर सर्टिफिकेट हमें ना मिले तो हमें उसके लिए क्या करना है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो लाजमी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।